देन आप वंस आपने ये डिसाइड कर लिया कि कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं या करेंगे, और आपके पास रिक्वायर्ड स्किल्स भी हैं, आपने पूरा एनालिसिस कर लिया है, तो देन आपने अपना ऑफिस जब स्टार्ट करना है तो आपने अपनी सर्विसेज को मार्केट करना है, तो जिसको बिजनेस डेवलपमेंट कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अपना बिजनेस प्रोफाइल बनाना है, कंपनी प्रोफाइल या बिजनेस प्रोफाइल या फर्म्स प्रोफाइल, वो आप डेवलप करें। और बिजनेस कार्ड्स ये पुरानी रिक्वायरमेंट है, अभी भी चल रही है, ज़रूर प्रिंट कराएं, अच्छे बिजनेस कार्ड्स आप डेवलप करवाएं। और एक अच्छी वेबसाइट, डायनामिक वेबसाइट आप अपनी बनाएं जिसको कॉन्स्टेंटली अपडेट करें, जिसमें आप नई नई न्यूज़ अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे पोस्ट करते रहा करें, क्योंकि डायनामिक वेबसाइट जो है वो गूगल के सर्चेज में आती है और क्लाइंट्स इजीली उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। जबकि एक डेड वेबसाइट या जो एक स्टैटिक वेबसाइट है, वो चूंकि पड़ी हुई है और गूगल को पता है 10 दिनों बाद भी गूगल का क्रॉलर जब जाता है तो वो सेम इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। आप अपनी न्यूज़ शेयर कर सकते हैं, कोई नया नोटिफिकेशन है वो आप शेयर कर सकते हैं, कोई अपडेट्स आप दे सकते हैं, कोई नई सर्विस आपने ऐड की है तो वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो अपनी वेबसाइट अच्छी आपकी होना बहुत ज़रूरी है। देन आपका सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पेजेस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फेसबुक है, और फेसबुक के बाद आपका लिंक्डइन है, इवन ट्विटर पे और कुछ और, अब तो लोग, कई लोग जो है तो वो टिकटॉक वगैरह पे भी कर रहे हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे लोग अपना टाइम गुजारते हैं वहाँ पे आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। और फिर उन पेजेस के ऊपर आप अपडेट्स देते रहा करें, मतलब एक ही अपडेट जो है वो आप फेसबुक पेज पे भी लगा सकते हैं, वही अपडेट जो है आप लिंक्डइन पे भी लगा सकते हैं, और सो दैट के आपकी अ, लोगों के साथ कांटेक्ट आपका बढ़े। देन आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सबसे पहले तो आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि मेरे कॉन्टैक्ट्स क्या हैं, और उन कॉन्टैक्ट्स में से कौन कौन से ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं या जो जिनको मेरी सर्विसेज की ज़रूरत हो सकती है। तो लिस्ट डाउन योर कॉन्टैक्ट्स, ऑर्गेनाइज देम एंड कॉन्टैक्ट योर कॉन्टैक्ट्स, उनके पास, उनको कॉल करें, उनके पास विजिट्स करें आप, और उनको बताएं कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके हर कॉन्टैक्ट को बताना होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। उनको फ्रीक्वेंटली आप ईमेल्स कर सकते हैं, एसएमएस तो अब आजकल इतना नहीं रहा, आई डोंट नो कि मैंने कब अपना लास्ट एसएमएस चेक किया था। व्हाट्सएप मैसेजेस आप कर सकते हैं, और अपनी प्रोफाइल्स आप भेज सकते हैं थ्रू ऑल दीज मीडिया। पर्सनल विजिट्स आप करें प्रोस्पेक्ट्स को, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उधर आप लोगों से मिलें, डिफरेंट गैदरिंग्स में जाएं और लोगों को बताएं कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कीप योर नाइस प्रोफाइल विद यू, और आप वो दें। और हार्ड कॉपीज़ की बजाय आजकल जो है वो ईमेल कर दी जाती हैं। आपकी प्रोफाइल अगर आपके हैंड हेल्ड डिवाइस में या आपके मोबाइल पे है तो आप वहीं से फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट ये कि अ शॉर्ट प्रोफाइल में बी प्रिंटेड, किसी को अगर बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन देखने की बजाय हार्ड कॉपीज देखना पसंद करते हैं, तो आप वो प्रिंट भी करवा सकते हैं कुछ। देन कोलैबोरेशंस की बात है, बिजनेस कोलैबोरेशंस हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल मैं दूंगा कि हमने कुछ साल पहले बीटीसीएल के लिए प्रोडक्ट किया था। उनकी कॉस्टिंग थी उनकी सर्विसेज की, और उसमें एक तो कॉस्टिंग आ जाती है, ये टैरिफ डिटर्मिनेशन या इस तरह की चीज़ें आ जाती थी, और दूसरा कुछ टेक्निकल एरियाज हैं जैसे एक्सचेंजेस का डाटा और बहुत सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन जिसके लिए हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं। तो हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर किया, एंगेज किया, और हमने जॉइंटली प्रपोजल दी, और हमने बड़ा अच्छा उसको डिलीवर किया। तो कोलैबोरेशंस आप कर सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल टेलीकॉम कंसल्टिंग में हमारे पास एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जहां हम मिलके प्रपोजल सेंड करते रहते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट पूल ऑफ कंसल्टेंट्स अपने पास रखें कि फॉर एग्जांपल कहीं कोई ऐसी कंसल्टेंसी असाइनमेंट आ जाती है जहाँ पे कुछ फाइनेंशियल पार्ट है और कुछ जो है उसमें फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट का पार्ट है या कोई और एरिया है जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो आप उसी वक्त जो है ना वो कंसल्टेंट एंगेज करके तो आप जॉइंटली प्रपोजल दे सकते हैं, या अपनी टीम में उसको मेंशन करके आप वो प्रोडक्ट विन कर सकते हैं।
देन जो बड़ी न्यूज़पेपर हैं उनकी आप वेबसाइट्स डेली देख लिया करें। हार्ड कॉपीज अगर हैं तो वो भी देखी जा सकती हैं। देन गवर्नमेंट के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो प्रोक्योरमेंट्स हैं वो पेपरा की वेबसाइट पे आ रही होती हैं। तो आप देख लें, हफ्ते में एक दो दिन आप ज़रूर पेपरा की वेबसाइट में देखें कि नया क्या है और इज देयर समथिंग विच यू कैन अप्लाई। बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे भी अच्छी कोई वेबसाइट नज़र आए तो अपने पास नोट कर लें और उसको देखना शुरू कर दें ओकेजनली। और जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो आप एक EOI या प्रपोजल सेंड कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बात की क्वालिटी, और क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी शायद हर बात में आगे क्वालिटी का जिक्र आना ज़रूरी है कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट विन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा डिलीवर नहीं करेंगे, अच्छी क्वालिटी डिलीवर नहीं करेंगे तो आप बदनाम हो सकते हैं मार्केट में। और नॉट ओनली कि वो क्लाइंट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि जिस बड़े सेक्टर में आपने अप्लाई किया है मे भी कि वो पूरा सेक्टर आप पे ट्रस्ट करना बंद कर दे और आपको वहाँ से प्रोजेक्ट्स ना मिलें। और अपने जो सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हैं उनसे कहें कि वो फर्दर क्लाइंट्स रेफर करें आपको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट क्योंकि खुद सेटिस्फाइड है तो वो बड़ी खुशी से दूसरे क्लाइंट्स को रेफर करेगा, यार बड़े अच्छी सर्विस ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप भी इनसे लें। देन आजकल के दौर में अगर आप देखें कि मैस लेवल पे लोगों तक रीच बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेड मार्केटिंग आप करें और वो डिफरेंट हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इन सारों की पेड मार्केटिंग होती है और आप ये पेड मार्केटिंग करें। आप यू कैन एंगेज अ सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया कंसल्टेंट और वो आपको गाइड करता रहेगा। अगेन ये एज अ टॉपिक भी आ गया है डिजिटल मार्केटिंग। तो उसमें ये है कि एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट आप हायर करें, या तो अपनी टीम में रखें या फिर एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर लें किसी के साथ और अ, उसको आप बताएं कि यार मैंने ये वाली सर्विसेज जो है वो मार्केट करनी है, तो वो आपको हेल्प कर देगा, आपको बना देगा, ब्रोशर्स भी बना देगा, उनको SEO भी उसकी कर देगा, मार्केट कर देगा और आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। देन ब्लॉग्स भी आप लिखें टाइम टू टाइम। ब्लॉग्स लिखना इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों को पता चलता है कि आप एक्सपर्ट हैं किसी स्पेशल एरिया में, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं कि यार हमें इस एरिया में हेल्प कर दें। बहुत सारी ऐसे पेजेस हैं, ऐसी लिंक्डइन पे जैसे ग्रुप्स हैं, या उनके ऊपर लोग सवाल कर रहे होते हैं, तो आप अपनी सर्विसेज से रेलेवेंट जो ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें और वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उनका जवाब दिया करें। लोग आपको एज एन एक्सपर्ट जानना शुरू हो जाएंगे और फिर वो आपसे रब्ता करेंगे व्हेन दे नीड इट। और आपको अगर कोई कांटेक्ट रब्ता करता है एज अ रिजल्ट ऑफ योर डिजिटल मार्केटिंग, तो उसको फ़ौरन रब्ता करना और उनकी इंक्वायरीज को रिस्पॉन्ड करना, उनको प्रपोजल्स भेजना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका रिस्पॉन्स क्विक होना चाहिए और सर्विस डिलीवरी भी एक तो तेज़ भी होनी चाहिए और ऑफ हाई क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ गुजारिशात थी मेरी कंसल्टिंग के हवाले से। तो मैंने सिंस 2009 और 10 एक मूव चलाई थी कि ICM में के मेंबर्स जो हैं वो नॉट ओनली कि वो जॉब्स करें, वो प्रैक्टिस में भी आएँ, सो दैट कि वो खुद भी अच्छा रेवेन्यू अर्न करें और फिर इंस्टीट्यूट की रेपो में भी इजाफा हो। ICAP की जो फॉर्म्स हैं दे आर अ सोर्स ऑफ रेपुटेशन ऑफ ICAP। इसी तरह हमारी फॉर्म्स जो हैं वो सोर्स ऑफ रेपुटेशन फॉर ICM में होनी चाहिए और हमेशा हर जगह ICM को प्रमोट करें आपके, यार मैं इस जगह से क्वालिफाइड हूँ और ये लोग बड़े अच्छे अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हु आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ्स। तो रिजल्ट ये निकला कि 2009 में हमारी गिनी चुनी फॉर्म्स थी। मैं ख्याल इस्लामाबाद पिंडी में सिर्फ 2 फॉर्म्स थी और इसी तरह कराची में 2 या 3 फॉर्म्स थी और ओवरऑल अगर आप देखें तो लेस देन 10 थी।
तो अब अगर आप देखें तो दे आर आई थिंक मोर देन 200 फॉर्म्स अक्रॉस पाकिस्तान। और मुझे हमेशा खुशी होती है इस टॉपिक पे बात करते हुए, और अपने यंग जो न्यू कंसल्टेंट्स हैं, जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं, जो एस्पायर कर रहे हैं बीइंग अ कंसल्टेंट, तो उनसे बात करके मुझे बड़ी खुशी होती है। जो लास्ट वर्ड्स में आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। दुनिया में अब जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस हो रही हैं। अब लोग ज़्यादा डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, ज़्यादा ऑनलाइन जा रहे हैं। अकाउंटिंग एक दौर था जब रजिस्टरों पे हुआ करती थी, हाथ से पेन से आप किया करते थे। अब आपके सिस्टम्स टेक केयर कर रहे हैं। आगे रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें मे भी कि आपकी मशीन्स जो है अकाउंटिंग कर रही हो। तो आपका जब तक आपको पता ना हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो आप इनको कॉप नहीं कर सकते। तो आप आई रखें अपनी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमसे बेहतर वो लोग हमें हेल्प कर सकते हैं इस एरा में जो कि यंग हैं। इसलिए मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ द पीपल हु आर एट द एज ऑफ 20 और around. They are more familiar with the new technologies. They have more uh, expertise in those areas, or they can think in terms of technology. अब अगर मेरी अब बात करें तो जिसने पहला कंप्यूटर कोर्स कॉलेज में जाके किया था, उससे पहले वो हाथ से काम करता था, और जिसने पहली अकाउंटिंग जो वो हाथ से की हो, तो वो दो एराज में जी रहा होता है। यानी एक पुराने एरा में जब सब कुछ हाथ से होता था, और एक न्यू एरा जब सब कुछ टेक्नोलॉजी में हो रहा है। तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते जितना एक यंग पर्सन परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए दुनिया में बहुत सारे बड़े बिजनेसेस में लोगों ने अपने बेटों को सीईओ बना दिया है। मतलब खुद वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत स्किलफुल हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बट स्टिल दे अंडरस्टैंड कि जी आपकी जो नई जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, दे हैव न्यू आइडियाज, they can understand, they can work in new technologies, they can think beyond the boundaries. अब हमारी बाउंड्रीज हैं कि हम सम टाइम लिमिट हो जाते हैं, और सम टाइम हम हेजिटेट कर रहे होते हैं। जैसे अब हम एक सीनियर कंसल्टेंट जो है वो जाके फ्रीलांसिंग में ओडेस्क पे या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर शायद बिडिंग ना कर सके छोटे प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन आप कर सकते हैं। ये वो एरिया है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा जोर दूंगा कि हमारे न्यू जो कंसल्टेंट्स हैं वो फ्रीलांसिंग में ज़रूर आए। फ्रीलांसिंग में आप छोटे छोटे प्रोडक्ट्स कर रहे होते हैं, और आपका रेवेन्यू इंश्योर्ड होता है। एक कंपनी है जो उसको देख रही है, अपना कमीशन काटने के बाद वो आपको रेवेन्यू लाजमी देगी। तो इसलिए और आप अपनी टीम हायर करके आप प्रोजेक्ट्स पकड़ते जाएं और आप अपनी टीम से कराते जाएं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बाज़ दफ़ा बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। जैसे क्विक बुक्स में वो कहते हैं चार्टर अकाउंट बना दें कि ये $100 का काम है। ठीक। समटाइम्स वो कहते हैं यार हमारी बुक कीपिंग देख लिया करें, हमारे महीने के 10 वाउचर्स होते हैं, हम आपको $500 देंगे पर मंथ, आप ये करना शुरू कर दें। लिंक्डइन बड़ा प्रोफेशनल्स का प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब इस वक्त मेरे लिंक्डइन के ऊपर कोई 28,500 कॉन्टैक्ट्स हैं, और सारे बिजनेस में हैं या अच्छे प्रोफेशनल्स हैं सारे। तो उनके साथ बात करके आपको मज़ा भी आएगा और आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी मिलेंगे। इसके मुकाबले में अगर आप फेसबुक पर देखें तो या टिकटॉक को देखें, तो यहाँ पे लोग एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे होते हैं, तो वहाँ उतना इफेक्टिव नहीं होता। तो आप अच्छे सीरियस मीडिया पे काम करें, लिंक्डइन पे काम करें, फेसबुक पे भी आप काम कर सकते हैं, बट फेसबुक पे बड़ा एक सर्टेन परसेंटेज है जो अगर आपकी सीरियस लोगों की है, वरना ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपकी वीडियोस देखने के लिए और जो आपका एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे होते हैं। आई होप कि ये जो मेरी कुछ गुजारिशात थी आपके लिए किसी हद तक बेनिफिशियल होंगी। और मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ इफ़ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ द बीइंग कंसल्टेंट। तो मैं उनकी हर तरह की गाइडेंस के लिए तैयार हूँ। बिलाल साहब इज़ हेडिंग टेक्निकल सपोर्ट एंड प्रैक्टिस डेवलपमेंट कमेटी डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट में इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ही इज़ वेरी हेल्पफुल। इस कमेटी को मैंने 9 साल चेयर किया है अभी द चेयरमैन। मैंने इसकी हर चीज़ को मैं जानता हूँ, बल्कि अपने हाथ से डेवलप की हुई चीज़ें हैं। तो आई वुड बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू
इन एनी केस। तो थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।